Good afternoon. This is class 6 and we are going to start today chapter 12 and the name of the chapter is Janpadas and Mahajanpadas. Before starting this chapter, we have already learned several other chapters of history in the class 6 and those chapters were what is history, sources of history, what are the various evidences from which we come to know about history. Then we have learned about the life of early man. Then their life was divided into 3 stone ages, the Paleolithic, the Mesolithic, and the Neolithic age. Then they became they became more advanced from Paleolithic to Mesolithic and Neolithic. वो advanced होते चले गए और अब जो है वो एक जगह सेटल होकर रहने लगे और उनको थोड़े थोड़े लैंग्वेज, थोड़ा थोड़ा आर्ट, कल्चर, थोड़ा थोड़ा बिजनेस ये समझ में आ रहा है और उनके इम्प्रूवमेंट्स के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है पिछले चैप्टर 10 और 11 में, है ना। कैसे कैसे हमको आयरन एज सिविलाइजेशन एंड द अदर चैप्टर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम लोग पढ़ लिए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था और उसी समय में हमको पता चलता है दूसरे दूसरे कंट्री, चाइना में, ईरान में और इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन थे। उनके गॉड और उनके लाइफस्टाइल और उनके बारे में जो हमको ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, ये सब हमको पता चलता है। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद, यहाँ हमको थोड़ा थोड़ा पता चल जा रहा है राजा के बारे में कि राजा है और उसके पास उनके आर्मी है और राजा जो है प्रजा का मदद करता है। राजा की बात सारी प्रजा मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं, ये सब हमको पता चला। फिर थोड़ा बहुत हमको पता चलता है कि लोग जो है वैदिक सोसाइटी में वो अपने आप को डिवाइड किए थे 4 पार्ट में, 4 वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर हमको पता चलता उनके लाइफ में भी 4 पार्ट्स थे, आश्रमास थे लाइफ में। कोई बता सकते हो 4 आश्रमास ऑफ देयर लाइफ? देखते हैं किसको याद है, जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम। वेरी गुड, ब्रह्मचार्य आश्रम। वो फर्स्ट 25 ईयर जो है वो ब्रह्मचारी रहेंगे। नेक्स्ट बता दो। गृहस्थन आश्रम। गृहस्थन आश्रम। गृहस्थ आश्रम यानी कि आफ्टर 25 ईयर पढ़ाई लिखाई हो गया, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो गृहस्थ आश्रम, वो मैरी करेंगे और वो हस्बैंड वाइफ और उनके सन डॉटर एक साथ रहेंगे। फैमिली लाइफ है, गृहस्थी मतलब फैमिली लाइफ। ये नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए हो गया। अब 25 + 25 50 ईयर्स हो गया। कोई बताओगे इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या नाम है? आचार्य आश्रम। हाँ, नंबर 3 आश्रम बता दो। वानप्रस्थ या संन्यास, कौन सा? वानप्रस्थ मतलब यार ये 50 ईयर्स हो गए हैं, मेरे बेटा बेटी लोग बड़े हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट आश्रम मतलब जो है अब हम घर छोड़ के हम जो है फॉरेस्ट में चले जाएंगे, वन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे, मूव करेंगे और फॉरेस्ट में जाएंगे और कोई पेड़ के नीचे जाके भगवान का नाम लेंगे, हम तपस्या करेंगे और हम जीवन के बारे में और जानकारी और हमको सुख शांति के बारे में हमको और खोजना है, सोचना है। तो ये हो गया वानप्रस्थ आश्रम, है ना। और लास्ट वाला हो गया संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम जो है वो हमको वैदिक लाइफ में हमको पता चल गया है। जो आश्रम सिस्टम है वो हम लोगों को पुराने जमाने में लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, कोशिश करते थे और वो 100 ईयर्स यानी जीते भी थे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था और लोगों के मन में कोई लालच नहीं था। बहुत सिंपल लोग थे और एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार से रहते थे वो लोग। तो
4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 आश्रमास ऑफ लाइफ हो गया, और लास्ट वाला हो गया संन्यास जो है। ये भगवान, मैं तो यहाँ इस धरती में बहुत दिन से रह रहा हूँ, बहुत ज्ञान अर्जन किया, पढ़ाई लिखाई किया। पहला 25 साल ब्रह्मचार्य था, उसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम पालन किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे समाज में मैं रह के सबको मदद किया। उसके बाद मैं थोड़ी और आत्मा की खोज में और ज्यादा हमको जो है कुछ ज्ञान मिल जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, इसलिए मैं फॉरेस्ट में अकेले रहूंगा, तपस्या करूंगा। और लास्ट वर्ड, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पर्पस सारा लाइफ का सॉल्व हो गया है, मुझे अब परमात्मा से मिला दो, तो अब संन्यास लेना है, इस प्लेनेट को छोड़ के हमको बाय बाय कर देना। तो संन्यास जो है वो लास्ट 25 ईयर वो जो है, अब जिए मरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और अब जो है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और उसमें हमको पता चल रहा है कि राजा प्रजा दोनों ही बहुत अच्छे लोग हैं, पुराने समय के लोग हैं। और वो टाइम कितना, कोई बताओगे हमको, कुछ मदद करोगे कि जो हम लोग ये चैप्टर है और ये सारी चीज जो है हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा सा अच्छे लोग थोड़ा बता दो कि ये लोग कौन सी टाइम को बिलोंग करते हैं। कोई बताओ। कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग? 600 बी 100 to 600 BC to 100 BC. 600 से 100 BC। और 100 ये जो है बीसी में जो है रिवर्स काउंटिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से arrow ऐसे ले, ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है सारा जो है इधर में हम लोग ऐसे करके दे रहे हैं, और ये हम लोग मानते हैं 180 डिग्री है, तो ये वाला हो गया 1। ऐसे ही ये जब रिवर्स काउंटिंग का है, ठीक है। तो इसमें हमको कहाँ से आना है, ये वाला जगह जो है, मान लो ये 100 है, और ये वाला 100, और हमको ऐसे बाकी करके 100 होगा, फिर 90 हो गया, ये 100 है तो ये 90, 80, 70 ऐसे करते 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 1 BC, और तब 180, 280, 3, 4, 5 करके अभी हमारा कितना हो गया? कितने लोगों को समझ में आया ये काउंटिंग? इधर इधर में फॉरवर्ड काउंटिंग है, इधर में क्या है? फॉरवर्ड काउंटिंग। और इधर वाला क्या होगा? बैकवर्ड काउंटिंग। हाँ, इसको रिवर्स या बैक। चलो यहाँ 100 के बाद ये वाला कितना हो गया? 90, 80, ये क्या हो गया? 70, 60, और इस तरह से ये कितना हो गया? सॉरी, ये वाला 60 नहीं करेंगे, ये वाला 70 करते 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 कहाँ आ जाएंगे हम लोग? 1 BC, और उसके बाद 180, 280 ऐसे करते करते अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2024। वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर होगा 2024। तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग चल रहा है। और अभी हम तुमको बता रहे हैं, हिस्ट्री में जितने यहाँ के लोग रहते हैं ना, जितने यहाँ के समय के लोग हैं, यहाँ के जो पीपल है, यही लोग जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसे? यहाँ के बारे में वो, ये जो है यहाँ के बारे में वो क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन प्लस वे फाइंड। अब वो प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई मिट्टी का पुराना घड़ा मिल गया, क्या कोई सोने का सिक्का मिल गया, क्या कोई पुराना हमको कंकाल मिल गया। और हम तब उसको लेबोरेटरी में लाते हैं, टेस्ट करते हैं और ढूंढते हैं, और हम पुरानी चीजों के बारे में पता करते हैं।
तुम्हें पता है नालंदा? जल्दी से बताओ, यस नो। नालंदा कितने लोग सुने हो, जानते हो? यस सर। हाँ, नालंदा में बड़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं। हाँ या ना? यस सर। और वो सारे मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। Yes, sir. और वो जगह पूरा साफ करके पता चला, अरे बाप रे कितना बड़ा जगह है, बड़ी बहुत सारे बिल्डिंग है और बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट मिल गए हैं। बस यही है हिस्ट्री में, हम खोजते हैं पुरानी इंफॉर्मेशन और कुछ हम इमेजिन करके स्टोरी बना लेते हैं। तो क्या बोध गया में पुराना टेम्पल है कि नया टेम्पल है? पुराना टेम्पल है। Current temple है। हाँ, पुराना टेम्पल है। अच्छा चलो, अब बताओ तुम्हारे, पुराना टेम्पल। हाँ अब बताओ तुम्हारे स्कूल में असेंबली के लिए हॉल है? यस सर। Yes, sir. और यस सर। स्कूल में आने के लिए रास्ता भी है क्या? यस सर। Yes, और यस सर। अच्छा अच्छा, और सिकरिया मोड़ से एक बोध गया चला जाता है और एक गया कॉलेज चला जाता है ना? यस सर। यस सर। और सारे रास्ते इधर उधर से कहीं ना कहीं गया के अलग अलग जगह में जाते हैं ना? yes, sir. वेरी गुड। बस अभी जो हमको दिख रहा है गया में रास्ता बना हुआ है और अलग अलग जगह में हम पहुंच सकते हैं और अलग अलग जगह के बारे में जानकारी हम पता कर सकते हैं। तो वैसा ही पुराने समय का भी हमको जो है पहाड़, नदी है और टेम्पल है और पुरानी मूर्तियां है और पुराने जमाने के तौर तरीके भी तो है। बताओ तो, तुम्हारे घर में जो है कोई ऐसा रीति रिवाज है जो तुम्हारे दादाजी और उनके दादाजी फॉलो करते थे और अब तुम्हारे घर में अब भी वो फॉलो होता है? प्रणाम करना, पूजा करना, त्योहार मनाना, होता है ना? Yes, sir. हाँ, वेरी यस गुड। सर। यही सब चीज है, यही सब चीज है जिसको हम लोग जो है पुराने समय में जो है हम लोग प्रैक्टिस करते थे और उसको आज भी हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल जो है ये हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग ये इंडिया का तो क्या बन गया, जल्दी से बताओ क्या बन गया? Map of India. अच्छा, इंडिया मैप। हाँ, इंडिया का इंडियन मैप। मैप ऑफ इंडिया। तो ये मैप बना दिए ना, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी बताओ, हमको दिख नहीं रहा है। महाजनपद। 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 अब बताओ। महाजनपद। महाजनपद। मतलब जनता, पद मतलब पद मतलब कदम। कदम। जो महाजनपद में where people set foot। वेरी गुड। तो जनपद जो है कुछ नहीं है, जनपद जो है बाउंड्री है। अब लोग जो है जैसे घर का बाउंड्री होता है, रूम में भी वॉल होते हैं ना, जैसे एक घर में हॉल रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन हो गया, लैट्रिन बाथरूम, बरामदा हो गया, वैसे ही इंडिया को भी हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। इस तरह से अगर हम डिवाइड कर लिए तो एक एक जगह जो है एक एक जनपद हो गया और लोकल पीपुल अपने एरिया में तो जनता। और इसको हम लोग एक और वर्ड से पढ़ सकते हैं, कार्य। ठीक है,
तो जनपद भी हो गया और जनजाति वर्ड भी यूज होता है, जनजाति भी यूज होते हैं। तो ये सब लोग समझ में आ गया हम लोग को। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है कुछ कुछ जनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग को कुछ जनपद के बारे में अब हम लोग को लर्न करना है। देखते हैं कैसे कैसे पता चलता है। एक जनपद का नाम, जैसे उसका नाम अंग, का नाम अंग है ना। इधर एक जनपद है, उसका नाम विदेह है। कितने लोगों के पास बुक है? जिनके पास बुक है वो जल्दी जल्दी चेक करोगे। बस ये सब जो हम लोग कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं सब एक एक जगह का जो है जनपद है ना। बस ये है। तो बताओ कितने लोगों को मगध दिख रहा है? कितने लोगों को मगध दिख रहा है और ये वर्ड सुने हो मगध? Yes, sir. हाँ, गुड। तो हमको ये सब जनपद के बारे में पता चल रहा है कि इंडिया में बहुत सारे जनपद। हाउ मेनी जनपद? 16. 16 महाजनपद। Chapter 12. हाँ, चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को अब समझ में आ गया? तो अब ऐसे ऐसे करके हमको जो है सारा जनपद के बारे में पता चल जाएगा। और इधर में कौन है? इधर कौन है? इधर में कौन है? इधर में कौन है? काफी है, पंचाल है, इधर कौन है? काउंट करते हैं, काउंट कर लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। दो छूट गया लग रहा है। एक का नाम है कुरु और एक का नाम इधर में जैसे हम लोग लिख दिए ना, ये जगह थोड़ा बचाना होगा तो कुरसेन। अब 16 हो गया, पहले 14 काउंट किए थे और 2 है। देखो बुक में भी मिल जाएगा। सुरसेना, ठीक है। तो ये महाजनपद मतलब हो गया बड़े डिवीजन ऑफ द टेरिटोरी। कोई एक जगह है और उसमें बहुत सारे जनपद अगर जुड़ के अगर एक बड़ा जनपद को जो है हम लोग बोलते हैं महाजनपद। और महाजनपद का एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल क्या है? मगध। और क्या क्या हमारे आसपास के जनपद थे? अंग, विदेह, मल्ल, कोसल, पंचाल, कुरु, गंधार, कंबोज, मत्स्य, वत्स, मगध, अवंती, चेरी, सुरसेन और असम का। तो ये सारे हो गए हमारे लिए महाजनपद, ठीक है। तो अभी हम लोग महाजनपद के बारे में जो है हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन और लेना है। और वो हम लोग को
कैसे पता चलेगा? जब हम लोग बुक को अच्छा से पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। तो पहले तो हमको टाइम के बारे में फिर से हमको पता करना है। टाइम कौन कौन बता सकते हो? टाइम कहाँ से कहाँ तक है? 600 BC. कितने 600 BC? BC to 600 BC to 100 अरे BC. वाह, वेरी गुड। और उस समय में जो है तो हम लोग लेटर वैदिक Yes, sir. पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड खत्म हो गया। मालूम है कि उनका डाउनफॉल हो गया। पिछले चैप्टर में पता चला था कि पता नहीं पूरा का पूरा सभ्यता कहाँ चला गया। सब मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, और उनको भी हम लोग जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा और लोथल, कालीबंगन, ये सब जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तो इनको भी हम लोग मिट्टी के नीचे से ढूंढे थे। और ये हम लोग को पूरे हुए 100 ईयर से ज्यादा हो गया। अभी 2023 है ना, तो 1921 में हमको पता चला कि भाई मिट्टी के नीचे पाकिस्तान में शहर दबा हुआ है। और इंडिया में भी हमको वही इंडस सिविलाइजेशन का बहुत सारा पुराना जानकारी मिला। तब से सारे हिस्ट्री वाले जो है भाग भाग के जो है वहां और खोजने लगे और किताबें लिखने लगे, और तुमको आज 6 में पढ़ना पड़ना है। तो 100 ईयर्स पहले जितने ढूंढे थे उनको आज हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं। क्या म्यूजियम भी है बोध गया में और राजगीर में? Yes, sir. जल्दी Yes, जल्दी। Yes, sir. नया नया चीज रहता है कि पुराना मूर्ति? पुराना नया चीज. क्या पुराना इंटेलिजेंट हो तुम लोग। पुराना मूर्ति रहता है और पुराने वस्तु रहते हैं, और बड़ी सुंदर म्यूजियम में जो है साफ सुथरा करके उसमें इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है ना? ऐसे ही हमको अभी पता चल रहा है, ये टाइम के बारे में हमको पढ़ना है। और ये लेटर वैदिक पीरियड है, और इसमें जो है क्या है, क्या क्या पढ़ना है? क्या क्या पढ़ना है? Small town plus हाँ, cities plus kingdom. small town city kingdom. Town cities स्मॉल टाउन kingdom. सिटीज एंड किंगडम। ठीक है। Kingdom. Small town और cities and kingdom. Good. अब जल्दी से बताओ ये कौन सा वर्ड हमको लिखना है। अभी एक क्विज कर देते हैं। Information. Information. अरे वाह, Information. इतना फास्ट तुम लोग बता दिए। Information. Information. अरे वाह, इतना फास्ट Information. कैसे बता दे रहे हो? Information. अरे वाह, तो इसका मतलब बोर्ड दिख भी रहा और तुम एकदम जल्दी से आंसर दे रहे हो। हमको तो गजब लग रहा है। और कहाँ से हमको पता चल रहा है? और कहाँ से हमको मिल रहा है? ये क्या है? Text book. हाँ, एंशियंट टेक्स्ट बुक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। पुराणों में मंत्र लिखे गए हैं और भगवान की जानकारी दी गई है, और लोगों का उस समय समाज कैसा था वो सब हमको पुराणाज में मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक या लिटरेचर, ट्रेडिशनल लिटरेचर बोलते हैं। Traditional literature. Traditional literature. एकदम सब तुम लोग जानते हो ट्रेडिशनल लिटरेचर। और अब हम लोग जो है इसको जो है थोड़ा इरेज कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब
अभी बताए थे ना। जन इक्वल्स टू जनता 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 ट्राइब जनजाति भी बोल सकते हैं। ये लोग पहाड़ में रहते थे उस समय के, माउंटेन्स रहे होंगे। आज गया में माउंटेन है क्या? जल्दी से बताओ। Yes, sir. गया में Yes, sir. माउंटेन Yes, sir. देखे हो ना? बस तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे जगह में Yes, माउंटेन थे और वहाँ ट्राइब रहता था, समझ लो। वो माउंटेन के आसपास में खेती करते थे और वहाँ पे वो लोग जो है अपना जो है सिविलाइजेशन यस सर सब किए थे और रहते थे। तो ये हो गया जनता, और वो जन वर्ड जनता को मीन करता है, और वो ट्राइब या जनजाति होते हैं। और अगर बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? अब जनपदा हमको मिल गया, ठीक है ना। तो जनपदा जो है वो हो गया जहाँ लोग रहते हैं। तो उन लोग को रहने के लिए रूल फॉलो करेंगे कि रूल तोड़ेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। रूल फॉलो करेंगे हाँ, बस रूल फॉलो जो करेंगे जनता होते हैं वो अपने Rule जनपद follow करेंगे। फॉलो करते थे और बड़ी आराम से अच्छा। हेलो लेकिन कभी कभी वो लोग दूसरे के जनपद में जाते थे तो कभी कभी उन लोग को बदमाशी करने का भी मन करता था। जैसे तुम लोग कभी कभी करते हो ना, टीचर नहीं रहता है तो क्लास में नॉइज करते हो कि नहीं? Yes, sir. बस बस तो वो लोग जो है अर्ली मैन और ये लोग जनपद जो है, एक जनपद से घूम के दूसरे जनपद अगर चले जाते थे तो ये लोग देखते थे कि वो लोग क्या सीसीए में एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा सॉन्ग डांस म्यूजिक और कपड़ा क्या पहन रहे, खाना क्या खा रहे हैं, वो लोग देख के आते थे। और अलग अलग जगह का अलग अलग वेदर होता है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर अगर वेदर अलग है तो वहाँ क्रॉप भी अलग होगा। क्या गया में एप्पल मिलता है? No, sir. यस सर पौधा है एप्पल का? No, sir. नहीं ना। नो तो सोचो कि हम लोग गया, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गया हमारा अभी इंडिया में हम मगध दिखाए थे ना, तो वही गया था। और हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मैप में देखे थे ना, जल्दी से खोजो गंधारा और कंबोजा। गया Yes, sir. कंबोजा कुरु ये सब नॉर्थ है। एप्पल ट्री था और हमारे गया में क्या था, वीट था और राइस था और हमारे यहाँ पे मैंगो था। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह वो जाके देखते थे कि वो लोग का क्या एक्टिविटी है, कौन सा उन लोग के पास जो है न्यू नॉलेज है, कौन सा सॉन्ग म्यूजिक पेंट और उन लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और बस इसीलिए उन लोग का कभी कभी अच्छा दोस्ती भी हो जाता था और कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। हाँ या ना? Yes, sir. बस अब हमको क्या करना है, अब हमको एक होमवर्क दे देना है। और वो है होमवर्क क्या है, अभी होमवर्क दे के तुमको छुट्टी भी देते हैं। और क्लास डिस्कनेक्ट कर देंगे, वो है नंबर 5 लिख देते हैं। नंबर 6 अभी क्या दिए, होमवर्क क्या है? देश का 16 महाजनपद। कौन कौन कर लोगे? अभी हम हिंट भी दे रहे हैं थोड़ा। हिंट दे दे। यस सर कैसे करेंगे? यस सर 1 के लिए 2 के लिए हम एक जानते हैं जनपद, एक जनपद का नाम है मगध। ये तो हमको याद हो गया। यस याद आ गया हमको, ANGA। और अब 2 याद हो गया हमको, मगध और अंगद। और कुछ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ।
सर माला। अरे गुरुमाला। वाह, ऐसे ही हमको बस तुम लोग एक एक करके बताओगे तो 1 2 3। चलो मगध मंग और सर MA। मैप देखने से कितने लोगों को मैप देख देख के कैपिटल लेटर वाला मैप में जो भी कैपिटल लेटर है उसको देख देख के हमको लिस्ट बना दोगे। अब नंबर 4 नंबर 5 एक एक करके मैप देख के बताओ। क्या हम लोग को यहाँ सर कुरु। सर काशी। वेरी गुड। सर कुरु। हाँ काशी टूटू वेरी गुड। चलो 5 हो गया 5 हो गया। आप कंबोजा। चंदोजा। चलो जल्दी से बताओ। हाँ केरी। सर गंधारा। सर चेडी। हाँ चेरी चेरी इसको हम लोग चेरी ठीक है। अच्छा और क्या है? सर अवंती। वेरी गुड वेरी गुड। अब लिख देते हैं। सर मत्या। हाँ नंबर 10 हो गया। अभी चलो अभी होमवर्क हम ही से करवा लोगे क्या? अभी हम बाय बाय बोल रहे हैं, क्लास डिस्कनेक्ट हो गया। हम 9 बता दिए है, तुम्हारे पास अभी रिमेनिंग जो है 7 है। तो उसको मैप देख देख के लिस्ट बना लेना है और इसको मैप में भी जो है पॉइंट आउट कर लेना है। कितने लोग कर लोगे बताओ? सर अरे कर लेंगे। वेरी गुड। सबको हैंड रेज कर दिए हो, सबका आंसर आ जाएगा, लिस्ट बन जाएगा और मैप में भी लर्न कर लेना है। फिर जो है नेक्स्ट डे हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो है फिर ये चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे अच्छा से। और पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, वो जानकारी लेंगे। तब तक बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।